सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जो है किसी भी मुद्दे पे सकारात्मक चर्चा नहीं चाहती है, और जो है जिस सवाल का जवाब विपक्ष को नहीं सरकार को देना चाहिए, वो सवाल जो है विपक्ष के मत्थे मर रही है। सदन चलाने का काम सरकार का है ना। ये कई महीने हो गए हैं, साल गुजर गए हैं, लगातार वायलेंस हो रही है, लोगों की जान जा रही है, लोग जो है टेंटों में रह रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं, वहाँ के नौजवानों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, रोजी रोजगार बाधित हो रहा है। सरकार इसकी जिम्मेवारी ले और जो वहाँ पे अशांति है उसको दूर किया जाए, शांति बहाल हो। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि सरकार कुछ कहे, हमारे कहने से नहीं होगा, सरकार कुछ कहे, क्योंकि सरकार का कहना ज़रूरी है और कहने से भी आगे बढ़ करके करना ज़रूरी है। अब ना ये कई महीने हो गए हैं, साल गुजर गए हैं, लगातार वायलेंस हो रही है, लोगों की जान जा रही है, लोग जो है टेंटों में रह रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं, वहाँ के नौजवानों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, रोजी रोजगार बाधित हो रहा है। सरकार इसकी जिम्मेवारी ले और जो वहाँ पे अशांति है उसको दूर किया जाए, शांति बहाल हो, लोगों के दिलों के बीच में जो दूरियां आई है उस दूरियों को कम किया जाए। तो हमारे कहने से नहीं होगा, सरकार कहे और सरकार करे। सर, लगातार आप लोग विपक्ष के तौर पर बोल रहे हैं कि चर्चा कीजिए, क्या चर्चा से भाग रही है सरकार? वो तो भाग ही रही है, वो तो सबको ही दिख रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सरकार भाग ही रही। सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रही है। तो सरकार का काम यही है कि जब सदन चले तो विपक्ष सवाल उठाए और जो है उसके सवालों का जवाब जो है सरकार दे। यही लोकतंत्र की परंपरा है। तो सरकार जो है इस परंपरा का ना सिर्फ उस परंपरा को छोड़ रही है, तोड़ रही है, बल्कि लोकतंत्र की भी जो एक हेल्दी डिस्कोर्स होता है कि विपक्ष अपना काम करे और सरकार अपना काम करे, उसको पुनर्बहाल करने की सरकार जो है इस पे अपना रुख स्पष्ट करे, कुछ बोले, कुछ कहे, कुछ करे, यही उम्मीद है। जिस तरीके से अभी दिल्ली के चुनाव की बात करते थे, सेकंड लिस्ट आ गई है आम आदमी पार्टी की, अमित ओझा को पलटनगंज और पर्पलगंज से बड़ी चित्रकला उनको जमपुरा मिला है, कांग्रेस कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और जो लिस्ट आई है उसको कैसे, क्योंकि अलायंस की भी पहले बात होती थी, मगर इस बार सब कांग्रेस की भी अपनी आंतरिक प्रक्रिया चल रही है, मीटिंगें हो रही हैं, स्क्रीनिंग कमेटी बन गया है, तो इन प्रोसेस है, आपको समय पे सब कुछ मिलेगा। आज के सोनिया जी का बर्थडे भी था और सोनिया जी जॉब शुरू से लेकर काफी आक्रामक रहे, उन्होंने पोस्ट भी किया, ट्वीट भी किया इसके बारे में, और उनके प्रवक्ता भी आके ये चीज़ बोले जा रहे हैं, उन जो चार्जेस लगाए हैं। अच्छा, और बीजेपी क्या करेगी मुझे बताइए? आप अगर बीजेपी में होते तो आप यही करते, क्योंकि आप जो वादे लेकर के आए थे वो तो आपसे पूरा हो नहीं रहा है। रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है, महंगाई कम नहीं हो रही है, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, उल्टे किसानों के ऊपर लाठियाँ चल रही है, नौजवानों की आत्महत्या का दर इस देश में किसानों की आत्महत्या के दर को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे जो है नौजवानों की आत्महत्या का दर इस देश की जो जनसंख्या वृद्धि का दर है उससे ज़्यादा हो चुका है। हर आंकड़ा कह रहा है मात्र 72 लोगों के पास मतलब हजारों करोड़ की जो है संपत्ति जमा हो गई है। आप देखिए ना, बीजेपी को इसका जवाब तो है नहीं कि एक तरफ एक इंसान अपने बेटे की शादी में 5000 करोड़ खर्च कर रहा है, बता रहा है पब्लिक को 5000 खर्च कर, और एक तरफ इस देश के नौजवानों को 5000 की नौकरी नहीं मिल रही है। तो बीजेपी के पास ना एक्चुअली अपने द्वारा किए गए वादों का कोई जवाब नहीं। करप्शन पे तो कार्रवाई हो ही गई, अजित पवार जी को जो है फिर से डिप्टी सीएम बना दिया गया है, तो करप्शन पे ही कार्रवाई हुई है ना। करप्शन पे कार्रवाई हो गई, काला धन वापस आ गया, आपके खाते में 15 लाख पहुंच गया, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिल गई, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, बुलेट ट्रेन चलने लगा, चढ़े कि नहीं चढ़े, टिकट लिए कि नहीं लिया, बुलेट ट्रेन चल रही है। तो जब कोई चीज़ आप जनता के बीच में डिलीवर नहीं कर पाते हैं ना, तब जो है आप नेहरू को दोस्त ठहराने लगते हैं, ठीक है, फिर आप जो है गांधी परिवार को दोस्त ठहराने, फिर आप कांग्रेस को दोस्त ठहराने लगते हैं। सरकार आप चला रहे हैं, 10 साल से सरकार आपकी है, ज़्यादातर राज्यों में आप चुनाव जीत रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, तो आप ये बताइए ना कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं। ये बीजेपी का बहुत पुराना जो है ना ध्यान भटकाओ योजना है, और ये ध्यान भटकाओ योजना इसलिए है कि व्यापार मिलेगा दोस्त को और बेरोजगार बनेगा देश।
यही देश के लोगों के बीच में नफरत और ये ध्यान भटकाव योजना इसलिए है ताकि दोस्त की संपत्ति बढ़ते रहे, दिन दुगुनी रात चौगुनी। ये गेम धीरे धीरे इस देश के लोग समझ जाएंगे। कितना बार झूठ बोलेंगे, 10 साल से झूठ ही बोल रहे हैं, कितना साल और बोल लेंगे, मतलब बिना मतलब का बात। गृह मंत्री कौन? कांग्रेस का गृह मंत्री है कि जैसा कि पिताजी गृह मंत्री। क्या रिपोर्ट कह रही है सरकार की, क्या खुफिया रिपोर्ट कह रही है, हमारी एजेंसियां क्या कह रही हैं, कुछ भी आकर के बोलेंगे, मतलब सरकार भी आप ही चलाएंगे और रोएंगे भी आप ही। ऐसा कैसे होगा? थानेदार भी आप ही हैं, ठीक है ना। और इसके लिए आकर के मीडिया में रो भी रहे हैं कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो जिम्मेवार कौन है? हम गृह मंत्री, आप गृह मंत्री, कौन सरकार चला रहा है? ये सब बिला वजह की बात है और ना जनता धीरे धीरे इससे टूट रही है, क्योंकि ना दुख जो है वो रियल, झूठ जो है उसको गढ़ा जाता है, सच तो सच होता है। अब आप बताइए, ये मणिपुर के जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सच है, इसको आप बदल नहीं सकते। अगर आप मणिपुर गए हो तो इधर इस इलाके के लोग उधर नहीं जा सकते, इस इलाके के लोग इधर नहीं आ सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर को भी जो है ना गेट खोल करके पूछता है कि तुम कौन हो, ये आप वहाँ देख रहे हैं। जो भी वहाँ गया ये देख के आए, ये अपने ही देश में हो रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा हम अब घर में नहीं बैठ के बना रहे हैं, आत्महत्या का आंकड़ा हम तो घर में बैठ के नहीं बना रहे हैं, किसान पे लाठियां हम जला रहे हैं। किसान तो किसान है। ये देश की परिस्थिति है, इस परिस्थिति का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। और ये ध्यान भटकाव योजना की जो है ना, जो है ना रिचार्ज खत्म सदन चल रहा है, वही इंडिया ब्लॉक के नेता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? आवाज वहाँ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जो है किसी भी मुद्दे पे सकारात्मक चर्चा नहीं चाहती है, और जो है जिस सवाल का जवाब विपक्ष को नहीं सरकार को देना चाहिए, वो सवाल जो है विपक्ष के मत्थे मर रही है। सदन चलाने का काम सरकार का है और विपक्ष का काम है सवाल उठाना। विपक्ष जो सवाल उठा रही है उस पर चर्चा कराने का काम सरकार का है। तो ये प्रोसेस जो है बीजेपी जानबूझ करके नहीं होने दे रही है, ताकि लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में संसद की जो गरिमा है उसको ये तार तार करना चाहते हैं। सर, राहुल गांधी ने आज अडानी का मामला फिर से उठाया, पेंशन के वहाँ पे इंटरव्यू लिया, क्या कुछ कहेंगे? अडानी का मुद्दा इस देश के आम लोगों का मुद्दा है, क्योंकि इस देश के लोगों का रोजी रोजगार छीन करके, इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई से जो पोर्ट बनाया गया, एयरपोर्ट बनाया गया, आज उसको अपने गलत तरीके से, मनमाने तरीके से अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए अडानी का सवाल राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश के लोगों के न्याय का सवाल है। और जब तक जो बेईमानी किया है, चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हम ये मुद्दे उठाते हैं। राहुल गांधी को देशद्रोही कहा जा रहा है, क्या कुछ कहें? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।